नमस्कार दोस्तों, सीजी विज़न फॉर यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जिला परिदर्शन में आज हम कवर करेंगे कोंडागांव। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उत्तर बस्तर कांकेर को कवर किया था, बेसिक से स्टार्ट किया था। कांकेर को, उत्तर बस्तर कांकेर को, कांकेर का पूरा नाम जो गठन हुआ था 2003 में, उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाने लगा। तो इसी तरह हमने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम कोंडागांव को स्टार्ट करेंगे, इस जिले को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। छत्तीसगढ़ कुल 7 अंतर्राज्य से घिरा हुआ है। वो राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश 1, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा छठवां और सातवां झारखंड। कुल अंतर्राज्य सीमा जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, हमने 7 राज्यों के बारे में जाना, जिससे यह अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है छत्तीसगढ़। राज्य में कुल 5 संभाग हैं और 33 जिलों को हम कवर करेंगे। कोई भी राज्य संभाग में बटा होता है, वही संभाग जिलों में विभाजित होते हैं। तो कुल 33 जिले, 5 संभाग और एक राज्य में हम बात करें छत्तीसगढ़ की। देख सकते हैं सबसे ऊपर है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, इस तरफ का रायपुर संभाग, इधर का दुर्ग संभाग, नीचे बस्तर संभाग। कुल 5 संभाग को हम कवर करेंगे। हमने बस्तर संभाग में उत्तर बस्तर कांकेर को कवर कर लिया था। ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन कांकेर को हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे कोंडागांव। यहीं से NH30 जो है कांकेर से आपको NH30, ऐसा आपको NH30 देखने को मिलता है, जो कि बस्तर दंतेवाड़ा सुकमा से आपको NH30 नीचे लेके जाता है, नेशनल हाईवे 30। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राज्य मार्ग और जीवन रेखा इसे ही कहा जाता है। इस डायग्राम को बनाने हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये आप एक ऐसा बनाएंगे, उसके बाद एक ऐसा विभाजित होगा, एक बीच से लाइन खींचेंगे, एक इसको डिवाइड करेंगे, एक ऐसा बनाएंगे और एक आप आराम से इसको बनाएंगे। तो ये हो गया आपके नीचे 7 जिले आ जाएंगे। कौन कौन से, यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया कांकेर, ये बन गया कांकेर। ये नारायणपुर कोंडागांव, ये बीजापुर बस्तर, बीच में दंतेवाड़ा, ये सुकमा। तो कुल 7 आपके यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गए। ऊपर वाले को बनाते हैं, ऊपर वाले को ग्रीन से बना लेते हैं। ऊपर वाले को बनाने से पहले आप एक ऐसा बनाएंगे, क्योंकि आपने एक यहाँ पे चालू किया था एक ऐसा वाला, तो आप यहाँ चालू कर सकते हैं। ये एक लाइन ड्रॉप करना है आपको, 2 लाइन ड्रॉप करना है। इसको 2 भाग में विभाजित करेंगे, 1 2 3, इसको 3 में। ये हो गया आपका दुर्ग संभाग कंप्लीट। दुर्ग संभाग कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले हैं आपके दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में कौन कौन से हैं? दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, दुर्ग के नीचे बालोद, कबीरधाम, छुई खदान खैरागढ़, राजनांदगांव और मानपुर मौला चौकी। तो ये हो गया आपके 7 कुल। यहाँ पे भी 7 हैं आपके। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रेड से वापस बनाते हैं। तो इसमें से आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना है, इसी बॉक्स से आपको एक ऊपर कट करना है और आपको इसको एड्ज को पकड़ के नीचे लेके आना है और एक यहाँ विभाजित। तो ये हो गया आपका महासमुंद, ये हो गया आपका गरियाबंद, धमतरी और ये रायपुर और बलौदाबाजार। ये हो गया आपके कुल कितने हो गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रायपुर आपका मेन है, रायपुर है, रायपुर के ऊपर बलौदाबाजार, नीचे धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। 1 2 3 4 5 कुल कितने ज़िले हो गए यहाँ पर आपको? 5 ज़िले। अब सबसे बड़ा संभाग बिलासपुर संभाग को भी बनाना है हमें। बिलासपुर संभाग को बनाते हैं। ये भी बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, परंतु जैसे आपको ये बलौदाबाजार है, ये आपका बलौदाबाजार को बेस बनाना है। सबसे पहले मुंगेली को अलग करेंगे, उसके बाद एक लाइन ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों को एक आप विभाजन करेंगे। तो ये जो नीचे वाला हो गया आपका बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर को सबसे पहले लिखेंगे। बिलासपुर के ऊपर GPM, गोरला, पेंड्रा, मरवाही और ये आपका मुंगेली आपने अलग किया था। अब याद रखेंगे, इस बॉक्स को आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से रायगढ़ को अलग करेंगे। यह है आपका रायगढ़ को अलग करेंगे। इस लाइन के जस्ट नीचे से आपको एक लाइन खींचना है यहाँ पर और इसको एक लॉक करना है। तो ये है आपका शक्ति। ये हो गया जांजगीर चांपा, ये हो गया कोरबा और ये आपका बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो कितने हो गए? 1 2 BSP भी है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8
जिले हैं किसमें, बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में 8 जिले, इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। बिलासपुर से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर 8 हैं आपके। अब ऊपर वाले संभाग को बनाते हैं ये वाला। तो इसमें आपने जैसे बलौदाबाजार को बेस बनाया था, मुंगली काटा आपने, ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ आप कोरबा को बेस बनाइए और 3 लाइन ऊपर लेके चाहिए, 1 2 और ये 3, और इसको एक विभाजित करके एक ऐसा ड्रॉप कर दीजिए। तो ये जो आपका हो जाएगा मनेंद्रगढ़ MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपका कोरिया, ये आपका सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर और ये बलरामपुर। तो कुल ऊपर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 ज़िले ऊपर। आप काउंट कीजिए हमारे जो कैलकुलेशन एकदम सही है कि नहीं। जितने ज़िले, 7 से 1 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 8 33, कुल 33 ज़िले को हमने अभी तक देखा मैप में कैसे बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको अच्छे से किया है प्रैक्टिस, आप वहाँ से देख सकते हैं। संभाग पूछता है आपसे, क्षेत्रफलानुसार पूछता है कि कौन सा सबसे बड़ा संभाग है, कौन सा सबसे छोटा संभाग है। बस्तर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, फिर आपका आता है सरगुजा संभाग, फिर बिलासपुर संभाग, फिर रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। इस मैप से देखेंगे आप तो सबसे छोटा संभाग है आपका दुर्ग संभाग और सबसे बड़ा संभाग है आपका बस्तर संभाग। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल अनुसार की। अगर मैं बात करता है सबसे ज़्यादा जिले किस में है, तो आपका बिलासपुर संभाग। ये 3 आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे छोटा संभाग दुर्ग संभाग, क्योंकि आपको पूछेगा क्रम अनुसार जमाने के लिए, याद रखना है। अब बात करते हैं भू-अवस्थित जिले या भू-अवस्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो जब बात करते हैं भू-अवस्थित की, तो ये इसकी 2 कंडीशन होते हैं, थली सीमा और जलीय सीमा। थली सीमा का कहने का मतलब है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं है। छत्तीसगढ़ से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ना तो थल से है ना तो जल से है, यानी कोई समुद्री सीमा भी नहीं है, ना तो कोई थली सीमा है। जैसे यहाँ पे उड़ीसा का देख सकते हैं आप, समुद्री सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि कौन सा है इसमें, कौन सा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स की, सॉरी जितने भी स्टेट्स हैं उसको आपको देखना है। भू-अवस्थित जिले की बात करें तो भू-अवस्थित जिले की भी सेम कंडीशन है, कोई थली सीमा अंतर्राज्यीय और या फिर कोई समुद्री सीमा या कोई ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे बाउंड्री में। तो भू-अवस्थित जिले कौन कौन से हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दंतेवाड़ा लैंडलॉक्ड जिला है, भू-अवस्थित जिला है। कोई भी अंतर राज्य सीमा यानी कोई भी सीमावर्ती राज्य नहीं है। दंतेवाड़ा के चारों ओर सिर्फ बीजापुर है, बस्तर है, सुकमा है, आप ऐसा घिरा हुआ है। जब आप जाएंगे तो देख सकते हैं बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, यहाँ पे 3, और आपका ये रायपुर और बलौदाबाजार घिरा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, ये सब ज़िले हैं जो कि बिलासपुर सब घिरा हुआ है। और ऊपर में आपको एक मिलेगा सरगुजा, नीचे मिलेगा 4, यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे एक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके जितने भी यहाँ पे कवर करो, सरगुजा हो गया, ऊपर संभाग में आ गया, कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, शक्ति आपको जो 4 है बीच में मिलेगा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, दंतेवाड़ा, बेमेतरा। तो कुल कितने ज़िले हैं आपसे याद रखना है, भू-अवस्थित जिले 11। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला है सुकमा। सबसे उत्तरी तहसील कौन सा है, तो रामानुजगंज। सबसे दक्षिणी तहसील कौन सा है, कोंटा, जशपुर, और इस तरफ क्या हो जाएगा, बीजापुर। पूर्वी जिला आपसे पूछे तो याद रखना है जशपुर, और तहसील पूछे तो जशपुर नगर। पूर्वी जिला पूछे तो बीजापुर, पश्चिमी जिला पूछे तो बीजापुर, पश्चिमी तहसील पूछे तो भोपालपट्टनम। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोंडागांव जिला परिदर्शन में। हमने बेसिक थोड़ा सा रिवीजन किया, अब आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव को हम कवर करेंगे। तो ये कोंडागांव जो है उसका मैप कुछ ऐसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा कोंडागांव। तो उसको हमने जस्ट अलग किया है आपके आसानी समझने के लिए। कोंडागांव को समझने से पहले हम छोटा सा इसका बेसिक देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थान आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको याद कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस है माता, कोंडागांव में एक माता बहुत फेमस है जिसे तेलिन माता के नाम से जाना जाता है। तो तेलिन माता के केश जो बाल हैं, बालों को हम केश कहते हैं। केश बहुत बड़े हैं, केश बड़े हैं और बहुत घने हैं।
ठीक है, बहुत घने हैं और बड़े हैं। माता है, माता जो तेलीन माता है, माता के जो केश हैं, केश बहुत बड़े हैं और बहुत घने हैं। अब इनको जब कभी भी बाल वाल थोड़ा ठीक करना होता है तो इनको फरसा चाहिए होता है एक ठोक। कंघी से काम नहीं चलता है, फरसा चाहिए था, फरसा चाहिए इनको। और ये अगर इनको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कोई भी अगर इनसे कोई बदतमीजी किया तो, या फिर कोई भी इनके खिलाफ जाता है, तो ये कभी किसी जो भी, सुनने में ये कहानी बहुत अड़ेंगा लग रहा है, यह कहानी बहुत अड़ेंगा लग रहा है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अड़ेंगा बहुत लग रहा है, नहीं बहुत अजीब लग रहा है। हमने देखा कि एक तेलीन माता है जिनके केश बहुत बड़े हैं, केश बहुत बड़े हैं और साथ ही साथ घने हैं, घने हैं और घने हैं। अगर इन घने बालों को ठीक करना है तो आपको फरसा की ज़रूरत होती है, यानी जो आपका जो हथौड़ा ऐसा कुछ फरसा टाइप से रहता है, ऐसा औजार, इन्हीं से भी अपना बाल को ठीक करती है। तो ये कहानी सुनने में थोड़ा सा अड़ेंगा लग रहा होगा, ये कोंदा लोग को समझ में नहीं आएगा, कोंदा लोगों को यह कहानी समझ में नहीं आएगा, जो थोड़ा सा समझदार हैं उनको अच्छा लगेगा। अब ये कोंदा लोग बोलते हैं कि ये ना जो इनके बाल हैं मकड़ी टाइप है। कैसे हैं? मकड़ी या माकड़ी या मकड़ी टाइप है। कौन बोलता है? कोंदा लोग। तो इसको आप में ये चीज़ देखा कि तेलीन माता है जिनके बहुत बड़े बड़े केश हैं और घने हैं, और इन घने बालों को ठीक करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फरसा की ज़रूरत पड़ती है, और यही फरसा है। अब ये कहानी सुनने में अड़ेंगा लग रहा है। अब किन को अड़ेंगे लग रहा है? जो कोंदा होंगे। कोंदा लोग कहते हैं कि यह बाल बहुत मकड़ी की तरह है इनकी बाल। तो अब इनमें हम प्लेसेस को ट्रेस करते हैं, इन प्लेसेस को ट्रेस करते हैं। देखो ये तेलीन माता है, तेलीन माता, सती माता केशकाल घाटी में। तो सबसे पहले जब आप ऊपर उत्तर बस्तर कांकेर से आएंगे तो आपको एक ऐसा एक नेशनल हाईवे 30 मिलेगा। यहीं पे आपका घाटी है, केशकाल घाटी, और बहुत बहुत घुमावदार मोड़ है यहाँ पर। केशकाल घाटी, इसी घाटी में तेलीन माता मंदिर है एक। क्या है? एक तेलीन माता, ऐसा कुछ मंदिर बना लेते हैं, एक तेलीन माता मंदिर है, और ये बहुत बड़ी घाटियाँ हैं यहाँ पर। यही है आपका केशकाल घाटी। हमने देखा था पहले तेलीन माता जिसके केस बहुत बड़े, यानी केशकाल घाटी, और यहाँ पे तेलीन माता हमने, और केशकाल घाटी है तो केशकाल गांव भी है, केशकाल एक क्षेत्र भी है, आपको देखने को मिलता है। बड़े केशकाल, जो उनके केश कितने हैं? बड़े हैं। तो यहाँ से एक आ जाएगा बड़े राजपुर, बड़े राजपुर। और क्या है? बहुत घने हैं, बड़े उनके जो केश, बहुत बाल जो बहुत घने हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा गढ़ धनोरा, गढ़ धनोरा करके आपको प्लेस याद रखना है, गढ़ धनोरा करके। अब जो घने हैं, अब इनको जो बाल को ठीक करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती थी? हमें फरसा की ज़रूरत पड़ती थी। तो फरसा से बन जाएगा फरसगांव। उसके बाद फरसगांव, अभी एक मैं इतना बता रहा हूँ, हो सकता है आपको बोर लगे कि क्या बता रहा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से एक आ जाएगा बोरगांव, बोरगांव, और ये आपका कोंडागांव जिसको आप पढ़ रहे हो, ये जो आप कहानी सुन रहे हो। अब हमने देखा था कि सुनने में कहानी बहुत अड़ेंगा लग रहा है। कोंडागांव के नीचे यहाँ पे एक स्थान पड़ता है अड़ेंगा, अडेंगा। सुनने में कहानी बहुत बेजंगा और अडेंगा लग रहा होगा बहुत, ठीक है। तो ये अडेंगा आपको याद रखना है। कोंडागांव हमने देखा। अब ये यहाँ पे एक स्थान पड़ता है माकड़ी, अडेंगा। अब ये सुनने वाले कोंदे लोग क्या बोलते हैं कि इनकी बाल, इन जो तेलीन माता की बाल कैसे हैं? माकड़ी टाइप है, यानी मकड़ी टाइप है। तो मकड़ी से आधा हुआ माकड़ी। तो ये आपके जो हैं ये जो क्षेत्र मैंने आपको नाम बताए, केशकाल, बड़े राजपुर, गढ़ धनौरा, कोंडागांव, माकड़ी, अडेंगा, ये सब क्या है? आपके तहसील हैं, तहसील। और इसी में से कुछ क्षेत्र हैं जो विकास खंड के अंतर्गत आते हैं। आपको तहसील में जो महत्वपूर्ण नाम है उनको आपको याद रखने थे, मैंने उनको आपको बताया। जैसे आपने पढ़ा तेलीन माता जिनके बहुत बड़े केश हैं, बड़े केश हैं और घने हैं। इन घने बालों को ठीक करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है? फरसा की। सुनने में यह कहानी बहुत अड़ेंगा लग रहा है, यानी मैं जो आपको बता रहा हूँ अड़ेंगा लग रहा है, और ये कोंदा लोग को समझ में नहीं आएगा। और ये कोंदा लोग बोलते हैं कैसा? मकड़ी टाइप फंसा हुआ है पूरा, या फिर इनके बाल मकड़ी टाइप है, एकदम माकड़ी टाइप है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, आप ये देख सकते हैं तेलीन माता जिनके बहुत बड़े केश हैं। तो कोंडागांव की बहुत कहानी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए आप पूरा घाटी,
ये पूरा केशकाल घाटी है यहाँ पर, यहीं पे है तेलीन माता मंदिर। तेलीन माता मंदिर से जैसे ही आप ये देखोगे ये केशकाल घाटी है। क्या पड़ेगा? ये केशकाल घाटी, ये आपका फरस गांव, ये है केशकाल, ये आपका कोंडा गांव और ये आपका माकड़ी। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा अडेंगा ग्राम, ये आपका बड़े राजपुर, कुछ स्थान है बड़े राजपुर घाटी से आप ऐसा आएंगे। सबसे पहले पड़ेगा केशकाल, इधर साइड में बड़े राजपुर, फरस गांव, कोंडा गांव, अडेंगा ग्राम और ये क्या है आपका माकड़ी। इसी माकड़ी से नारंगी नदी का उद्गम होता है जो कि नीचे की ओर बहता है। अब केशकाल घाटी जब हम जब कांकेर पढ़ रहे थे, कांकेर के जो ऊपर उत्तरी क्षेत्र में आपको जो महानदी का उद्गम तो दक्षिणी क्षेत्र से होता है, परंतु यह बहती उत्तर की ओर बहती। क्यों? कारण यह है केशकाल घाटी। तो ये जल विभाजक का काम करती है ये घाटी। इस घाटी की वजह से क्या होता है, जो महानदी उत्तरी की ओर बहती है जल विभाजक का काम करती है। इसी जो केशकाल घाटी के कुछ अन्य नाम है, जैसे इसे कहा जाता है फूलों की घाटी, या फिर इसे कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार, या फिर कहा जाएगा दंडकारण्य प्रवेश द्वार या सुरम्य घाटी। आपको इसको सुनने मिलेगा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी या बस्तर का प्रवेश द्वार या फिर दंडकारण्य प्रवेश द्वार। तो आपको कुछ नाम याद रखने हैं, या फिर सुरम्य घाटी। तो इनके कुछ नाम हैं इस घाटी के। हमने देखा था सबसे पहले तेलिन माता मंदिर, या फिर तेलिन दाई भी मंदिर इसे कहा जाता है। तेलिन दाई के बहुत केश क्या हैं? केश बहुत बड़े हैं और साथ ही साथ घने हैं। इन घने बालों को ठीक करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है? हमें फरसा की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ सुनने में यह कहानी अडेंगा लग रहा होगा आपको, मैं जो कहानी बता रहा हूँ अडेंगा लग रहा होगा। ये गोंदा लोग को समझ में नहीं आएगा, और ये गोंदा लोग बोलते हैं कि यह इनके बाल मकड़ी की तरह है, मकड़ी की तरह। तो हमने देखा केशकाल घाटी, बड़े राजपुर, गढ़धनौरा, फरस गांव, अडेंगा ग्राम, कोंदा गांव और माकड़ी। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट किया था हमने यहीं पे। और केशकाल घाटी के कुछ अन्य नाम हमने देखे, फूलों की घाटी, बस्तर का प्रवेश द्वार, दंडकारण्य का प्रवेश द्वार या फिर सुरम्य घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसे ही कहा जाता है तेलिन माता मंदिर या तेलिन दाई मंदिर। मैंने यहाँ पे डाला इमेज। आप इस NH30 से नीचे आ रहे हो, जब आप इस NH30 से नीचे आ रहे हो सबसे पहले आपको क्या पड़ा? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के मैंने नाम बताए थे, सुरम्य घाटी, फूलों की घाटी, बस्तर का प्रवेश द्वार या दंडकारण्य का प्रवेश द्वार। अब जो केशकाल घाटी है, इसके उत्तर में आप, जैसे मैंने बताया कि केशकाल घाटी महानदी जो है या जल विभाजक का काम करती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बस्तर के पठार एवं महानदी बेसिन के मध्य है ये, और सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है कौन सा? आपका केशकाल घाटी। कंफ्यूज नहीं होना है। तेलिन शक्ति मंदिर जो धमतरी में पड़ता है वो अलग है, और तेलिन माता मंदिर अलग है। केशकाल घाटी की बात की जाए तो यहाँ पे बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। केशकाल घाटी में क्या है? बॉक्साइट का भंडारण आपको देखने को मिलता है केशकाल में। सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत महानदी बेसिन और गोदावरी अपवाह तंत्र, ठीक है। नीचे आपको गोदावरी देखने को मिलेगा। तो ये जो अपवाह तंत्र का जो सबसे बड़ा जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? केशकाल घाटी कर रहा है। तो ये स्थान माकड़ी है। ये क्या है? माकड़ी। अब इन प्लेसेस को अच्छा से थोड़ा सा ट्रेस करते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। हमने एंटर किया NH30 से सबसे पहले केशकाल घाटी में। इसमें कुल आपको 12 मोड़ याद है। इसे 12 मोड़ के नाम से जाना जाता है। 12 मोड़ या 12 मोड़ के नाम से जाना जाता है। केशकाल घाटी से प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपको पड़ेगा केशकाल, इधर पड़ेगा आपको बड़े राजपुर, ये आपका फरस गांव, ये है आपका फरस गांव, और इधर आपको मैंने ये प्लेस याद रखना है आपको, गढ़धनौरा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है आपको बोरगांव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका भोंगापाल इंपॉर्टेंट है। ये बौद्ध धर्म से बौद्ध चैत्यगृह यहाँ पे देखने को मिला। और भोंगापाल में ही डोडा मुख्य प्रतिमा, आपको मैंने इमेज रखा है, आपको बाद में बताऊंगा। तो डोडा मुख्य प्रतिमा और बौद्ध चैत्यगृह, यह है भोंगापाल। बोरगांव आपको याद रखना है। मैं इसका जो फैक्ट है बताता हूँ थोड़े समय बाद। पहले जो भी प्लेसेस हैं आपको ट्रेस करना है। यह है कोंडा गांव,
कोंडागांव के जस्ट नीचे आएंगे तो पड़ेगा अडेंगा ग्राम, ये आपका क्षेत्र अडेंगा ग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको प्लेसेस सब समझ में होंगे। तो ये जो माकड़ी है, ये स्थान माकड़ी है आपका, माकड़ी ये देखा हमने, ये है बड़े राजपुर, तेलीन माता जिसके बहुत बड़े केश हैं, और बड़े केश को ठीक करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है आपको, ये फरसगांव, ये है आपका फरसगांव, ये है आपका केशकाल, बड़े केश वाली जो माता है उनको उनके बाल ठीक करने के लिए चाहिए आपको फरसगांव। यह कहानी सुनने में अडेंगा लग रहा होगा और साथ ही साथ बोर भी लग रहा हो तो बोरगांव। और ये हो गया आपका भोंगापाल, माकड़ी। तो ऐसे से माकड़ी से ही नारंगी नदी का उद्गम होता है, इसी नारंगी नदी का उद्गम यहीं से होता है। और बैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है कोंडागांव, जो कि इसी नारंगी नदी का पानी पीते हैं कोंडागांव वाले, तो उनके लिए महत्वपूर्ण नदी है नारंगी नदी। अब यह नदी नीचे की ओर बह रही है, आप एक बार सारे क्षेत्र को अच्छे से ट्रेस करें। यहाँ से ये आपका केशकाल, ये तेलीन दाई मंदिर या तेलीन माता मंदिर, केशकाल घाटी, 12 मोड़, बस्तर का प्रवेश द्वार, दंडकारणी प्रवेश द्वार, फूलों की घाटी, सुरम्य घाटी या 12 मोड़ के नाम से जाना जाता है केशकाल घाटी। साथ ही सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है केशकाल घाटी। केशकाल से नीचे आएंगे आपको पड़ेगा फरसगांव, उसके राइट में बड़े राजपुर, नीचे बोरगांव, गढ़धनौरा। गढ़धनौरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक लौह युगीन पाषाण स्तंभ एवं प्राचीन टीले पाए जाते हैं। गढ़धनौरा में प्राचीन टीले संबंधित है। शिव विष्णु के 22 मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक वराहराज द्वारा कराया गया था यहीं पर। ठीक है, तो धनौरा ग्राम के पास किला गढ़ होने के कारण इसे कहा गया गढ़ धनौरा। यह क्षेत्र आपका माकड़ी, जो कि नारंगी नदी यहीं से आ रही है, बह रही है, और बैंक ऑफ सिटी इसे के नाम से जाना जाता है। कोंडागांव को इसी नदी का पानी पीते हैं। बोरगांव में आपको जटायु शिला, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जटायु शिला रामायण कालीन से संबंधित है। बोरगांव के पास जो जनता और जनश्रुति के अनुसार भगवान राम और जटायु की भेंट इसी बोरगांव में हुई थी। सीता जी के हरण के दौरान रावण एवं जटायु के मध्य संघर्ष यहीं पे हुआ था, बोरगांव में, जटायु शिला। तो ये महत्वपूर्ण है। भोंगापाल बौद्ध चैत्यगृह या फिर डोडा मुखिया प्रतिमा, करंट अफेयर से पूछा, अभी लास्ट एग्जाम में पूछा था, डोडा मुखिया प्रतिमा किस क्षेत्र में है, तो आप याद रखिए कोंडागांव जिले में भोंगापाल क्षेत्र में यह देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़े डोंगर की पहाड़ी, यहीं पे माँ दंतेश्वरी का जो संग्राम महिषासुर नामक दैत्य से हुआ था, और यह कथा है, सुनने को मिलता है कि महिषासुर नामक दैत्य का संग्राम माँ दंतेश्वरी से इस स्थल पर हुआ था, तो इसे कहा गया बड़े डोंगर की पहाड़ी। यहाँ पे एक टुनटुनी पत्थर है, आपको यह अंदर से खोखला है, इसमें अलग अलग आवाज़ आपको सुनने को सुनाई देता है जब इसे आपको इसको बजाते हैं तो। और प्राचीन समय में यहाँ पे कहा जाता है कि 140 से अधिक तालाब होने के कारण इस तालाबों को पवित्र नगरी भी कहा जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने कवर किया। अडेंगा ग्राम, हमने जब से सुनने में यह कहानी अडेंगा लग रही है क्योंकि यह कही और सुनी कही कहानी है तेलीन माता जी के बारे में, जिसके बहुत बड़े केश, बहुत बड़े राजपुर यानी बड़े केश वाली माता, और बड़े केश वाली माता को अपने बाल ठीक करने के लिए फरसा चाहिए। सुनने में यह कहानी अड़ंगा लग रहा है ना, और बोर भी लग रहा है, और ये घने बाल हैं इनके क्योंकि, और साथ ही साथ कोंडागांव बोलता है कि इनके बाल जो है मकड़ी टाइप है। तो ये कुछ कहानी हमने रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं, अडेंगा ग्राम के बारे में हम बात कर रहे थे। कहानी अडेंगा लग रही है, सुनने में बहुत बेजंगा लग रहा है। तो यहाँ पे कुल 32 स्वर्ण सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसमें से 29 स्वर्ण सिक्के वराहराज के, एक भवदत्त और एक अर्थपति के। तो ये अडेंगा ग्राम में कुल 32 स्वर्ण सिक्के नलवंशी शासकों के, जिसमें 29 स्वर्ण सिक्के वराहराज के हैं, एक सिक्का है भवदत्त वर्मन और दूसरा सिक्का है अर्थपति भट्टारक का। तो कुल 32 सिक्के आपको अडेंगा ग्राम से देखने को मिलता है नलवंशी शासक के। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, और ये सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन में बता रहा हूँ कहानी के थ्रू। ये सारे स्थान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपका भोंगपाल से बौद्ध चैत्यगृह, नारंगी नदी का उद्गम डायरेक्ट क्वेश्चन है कहाँ से होता है, तो माकड़ी नामक स्थान से, जो कि आपका कोंडागांव जिले में स्थित है। या फिर जटायुशिला कहाँ पर है पूछे तो आप कह देना है बोरगांव। फिर फरसगांव, केशकाल, तेलीन दाई मंदिर या तेलीन माता मंदिर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है केशकाल।
और यह सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत कौन सा है आपसे पूछे तो याद रखना है आपको केशकाल घाटी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान, हम इसको वापस से एक बार देखते हैं। नारंगी नदी वाला माकड़ी आई है, यह गढ़धनोरा जो कि महायुगीन लोहयुगीन पाषाण स्तंभ एवं प्राचीन टीले। रामायण कालीन में आपका जो बौद्ध ये भगवान राम और जटायु की भेंट कहाँ पे हुई थी, तो बोरगांव, आपको जटायु शिला याद रखना है। केशकाल, भोंगापाल बौद्ध क्षेत्र की बड़े डोंगर की पहाड़ी। दंतेश्वरी नामक का जो संग्राम किससे हुआ था, महिषासुर नामक दैत्य का संग्राम माँ दंतेश्वरी से हुआ था, तो इसे बड़े डोंगर की पहाड़ी। और यहीं पे आपको टुनटुनी पत्थर। नलवंशी शासक, कुल 32 स्वर्ण सिक्के, 29 वराहराज के, एक भवदत्त वर्मन और एक अर्थपति भट्टारक नलवंशी के शासक थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हमने देखा। फूलों की घाटी, बस्तर का प्रवेशद्वार सुरम्य घाटी, नारंगी नदी पढ़ा हमने, भौगोलिक विवरण हमने देख लिया। और यह सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत जो महानदी बेसिन और बस्तर के पठार, ठीक है, ये हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत हमने ये भी कवर कर लिया। 12 घाटियाँ स्थित है जिसमें घुमावदार अंधे मोड़ है, हमने यहाँ पे देखा था। ये मैं देखे यहाँ पे कैसा मोड़ है एकदम, तो 12 मोड़ के नाम से इसे जाना जाता है। बॉक्साइट का भंडारण है इसी केशकाल घाटी में। तेलिंदाई माता मंदिर को आपको याद रखना है। हमने पढ़ा भोंगापाल जो कि बौद्ध चैत्यगृह है, भगवान बुद्ध से संबंधित यह है। सप्तमातृका मंदिर तथा शिव मंदिर के भग्नावशेष मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। जटायु शिला आपको याद रखना है, रामायण कालीन या बोरगांव के पास, जो कि भगवान राम, श्री राम जी और जटायु की भेंट इसी स्थान पर हुई थी। ये हमने देखा। ये है डोडा मुखिया प्रतिमा जो कि बौद्ध चैत्यगृह। ये हमारे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत न्यूज़ में चर्चित रहा है। जिसे डोकरा बाबा की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है इस स्थान को, ठीक है। 27 साल पहले सन 1990 में खुदाई के दौरान यह चैत्यगृह सामने आया था। चैत्यगृह के भगवान शेष पर बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, तो आपको याद रखना है इसे डोकरा बाबा की प्रतिमा या डोडा मुखिया प्रतिमा या बौद्ध चैत्यगृह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का भी स्थान के नाम से जाना जाता है इसे। भोंगापाल, आपको याद रखना है भोंगापाल नाम, जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है। डोडा मुखिया प्रतिमा लसूरी नदी किनारे, भोंगापाल, कोंडागांव। तो यह डोकरा बाबा आपसे पूछ सकता है या फिर पूछेगा भगवान बुद्ध की दुर्लभ प्रतिमा हाल ही में किस क्षेत्र में पाई गई, ऐसा क्वेश्चन बना था। और यह गढ़धनोरा ईंटों के, देख सकते हैं ईंटों के टीलों, अनावृत ध्वस्त प्राचीन ईंट निर्मित मंदिर, गढ़धनोरा जिला मध्य बस्तर। यह केशकाल, यहाँ पे एक आपके ऊपर जस्ट मिलेगा टाटामारी हिल पॉइंट, और यह आपका गोबराहीन शिव टेम्पल, आपको ये स्थान याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कोंडागांव, नारंगी नदी, गढ़वा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध, मक्का प्रसंस्करण केंद्र कोंडागांव में है इम्पोर्टेंट। और कोपा बेड़ा है एक्चुअली, शिव मंदिर है यहाँ पर नारंगी नदी के समीप। हमने एक कवर किया बड़े डोंगर के बारे में पढ़ा कि माँ दंतेश्वरी की कथा अनुसार महिषासुर नामक दैत्य का संग्राम यहीं पे इसी स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, बड़े डोंगर में। कोंडागांव नारंगी नदी शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है। धड़वा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है तथा मक्का प्रशासन केंद्र। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में एक धनकुल एथनिक रिजॉर्ट, कोंडागांव का जो नाम है उभर कर आया था, धनकुल एथनिक रिजॉर्ट। और जो रिजॉर्ट का जो स्ट्रक्चर है ये बस्तर के राजमहल की तरह है बनाया गया इसे। आप राजमहल का प्रवेश द्वार का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं, ऐसे ही एंट्रेंस। तो धनकुल एथनिक रिजॉर्ट कोंडागांव, यहाँ पे जो यहाँ पे आप कभी घूमने जा सकते हैं। यह ट्राइबल विलेज से कम नहीं है क्योंकि एथनिक रिजॉर्ट जनजाति समुदाय की परंपरागत विशेषताओं को वृहद रूप से संजोई हुए है, यानी इसको संभाल के रखा गया है। यहाँ पे जनजातियाँ परंपरागत जो शैली एवं संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले दुर्लभ वाद्य यंत्र, कृषि उपकरण, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, ढोकरा शिल्प या टेराकोटा एवं बांस शिल्प से निर्मित विभिन्न कलाकृतियों को धरोहर के रूप में प्रदर्शित किया गया। आप यहाँ जाके स्टे कर सकते हैं। एक रिजॉर्ट है कोंडागांव में। तो आपको पूछेगा धनकुल एथनिक रिजॉर्ट कौन से ज़िले में है या फिर कौन से क्षेत्र में है, आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कोंडागांव में जलप्रपात की, यह करंट अफेयर्स में चर्चित था। कटुल कासा जलप्रपात, ठीक है, होनेड जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह मैप में हमने चालू किया था बड़े केश वाली तेलिन माता मंदिर, जो केशकाल घाटी संबंध। बड़े की बात की हमने बड़े राजपुर, बाल ठीक करने के लिए, और घने, उनके बाल घने थे तो गढ़धनोरा, फरसगांव, कोंडागांव, अडेंगा ग्राम, भोंगापाल, माकड़ी, नारंगी नदी का उद्गम, हमने ये सब देखा। और अडेंगा ग्राम से आपको देखने को मिलते हैं 32 स्वर्ण सिक्के, 29 स्वर्ण सिक्के वराहराज के, एक भवदत्त वर्मन और एक अर्थपति। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट। और भोंगापाल में चैत्यगृह, भगवान बुद्ध संबंधित, जो कि डोकरा बाबा या फिर डोंडा मुखिया प्रतिमा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और धनकुल रिजॉर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कोंडागांव में धनकुल रिजॉर्ट। तो ये कुछ क्षेत्र हमने देखे। और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान अभियान। तो इसी कोंडागांव से लगभग 500 बच्चे के आसपास जो है इस जो ऑपरेशन मुस्कान अभियान था, जो खो गए हुए बच्चे, जो बच्चे खो गए थे, तो एक अभियान चला गया। उसी मुस्कान अभियान के तहत 500 बच्चे जो कि रिकवर हुए इसी कोंडागांव क्षेत्र से संबंधित रखते थे, यानी कोंडागांव जिला से इधर उधर के जो बच्चे जो खो गए थे, तो उनकी मुस्कान को वापस लौटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान अभियान। तो लगभग 500 बच्चे इसी क्षेत्र से, इसी कोंडागांव के जो थे वो प्राप्त हुए, अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से। और बस्तर के प्रथम लोकसभा सांसद अगर कि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ठाकुर राम प्रसाद पोतई जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये हमने देखा कोंडागांव के बारे में, सारा बेसिक से स्टार्ट किया था, और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। इतना ही आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए। तो एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये मैं आपको बताना थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि कोंडागांव का जो ज़िले का गठन 2012 में हुआ था, आपको याद रखना है। कोंडागांव का जिला गठन किस हुआ था? 2012 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। बस्तर से टूट के बना था 2012 में कोंडागांव। उस समय बस्तर और कांकेर रियासत थी, तो कांकेर रियासत तो बस्तर में ही मिल गया, और 1948 में आपका बस्तर बना जिला। फिर जस्ट 50 साल बाद आपको देखने को मिलता है इसी से टूट के बना दंतेवाड़ा और कांकेर। इसी बस्तर से टूट के 2012 में बना था आपका कोंडागांव। 50 साल बाद यानी 1998 में आपका कांकेर और दंतेवाड़ा बना है, 1998 में 2। फिर इसमें आप +9 ऐड करेंगे तो 2007 में पहुंचेंगे। 2007 में 2 जिले बने, बीना, बी से बीजापुर, नारायणपुर। फिर 5 ऐड करेंगे, 2012 में आपका बना था कोंडागांव और सुकमा। कोंडागांव बना है बस्तर से टूट के, सुकमा बना है दंतेवाड़ा से टूट के बना है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नारायणपुर भी बस्तर से टूट के बना है, बस्तर जिले से टूट के नारायणपुर बना, बीजापुर बना है दंतेवाड़ा जिले से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने सारे कवर कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वीडियो के साथ। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा ज़िला है वो है बस्तर, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुकमा 4th लेक्चर में। थैंक यू।